डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू एजुकेशन हेवन। मैं असिस्टेंट प्रोफेसर राम प्रकाश आपके अपने यूट्यूब चैनल शिक्षा स्वर्ग में आपका स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, महात्मा गांधी जी का कथन है, ताकत शारीरिक इच्छा शक्ति से नहीं आती। ताकत शारीरिक शिक्षा शक्ति से नहीं आती है, यह अदम्य इच्छा शक्ति से आती है, अंतरात्मा से आती है। आपके अंदर अगर विश्वास भरा है कि यह काम आप कर सकते हैं तो वह अंतरात्मा से आती है। फ्रेंड्स, जैसा कि आप तस्वीर में देख रहे हैं महात्मा गांधी का, तो आज का टॉपिक आपका महात्मा गांधी ही है। महात्मा गांधी के बारे में हायर एजुकेशन में बार बार पूछे जाते हैं कि इनका क्या है शिक्षा के प्रति योगदान, चाहे वो डीएलएड हो, बीएड हो, यूजीसी नेट हो, सभी जगह इनका काम आता है, इनसे प्रश्न पूछे जाते हैं। तो फ्रेंड्स, आज मैं आपको महात्मा गांधी जी का शिक्षा में क्या योगदान है इसके बारे में बताऊंगा। इससे पहले यदि आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, वह बेल आइकन दबा दें ताकि आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन पहले आपको मिल सके। फ्रेंड्स, जैसा कि मैंने आपको बताया है कि आज का टॉपिक है महात्मा गांधी, क्या इनका योगदान है शैक्षिक विकास में, उसके बारे में अध्ययन करेंगे। चलिए शुरू करते हैं आज का सत्र। महात्मा गांधी जी का जीवन परिचय। विश्व के महानतम राजनीतिज्ञ, दार्शनिक, शिक्षा शास्त्री व भारत के राष्ट्रपिता श्री मोहनदास करमचंद गांधी, गांधी जी का पूरा नाम श्री मोहनदास करमचंद गांधी का जन्म काठियावाड़ के पोरबंदर नामक स्थान पर 2 अक्टूबर 1869 को हुआ था। उनके पिता का नाम करमचंद गांधी था, जो पोरबंदर राज्य के दीवान थे। वह उनकी माता का नाम पुतलीबाई था। ये थे बेसिक इनके जीवन के बारे में। थोड़ा और देखते हैं इनके परिचय। गांधी जी 1887 में मैट्रिक पास हुए। 1887 में उन्होंने 10th किया और उसी वर्ष कानून की शिक्षा पढ़ने के लिए इंग्लैंड चले गए। 10 जून 1891 में बैरिस्ट्री पास करके भारत वापस लौट आए। गांधी जी 1893 में एक मुकदमे के सिलसिले में दक्षिण अफ्रीका गए थे। वहां पर भारतीयों की दुर्दशा देखकर, स्थिति देखकर वे बहुत दुखी हुए और यहीं से उनके जीवन की दिशा बदल गई। यानी कि दक्षिण अफ्रीका में उन्होंने भारतीयों की ऐसी जर्जर स्थिति देखा कि उन्होंने ऐसी कल्पना नहीं की थी कि क्या ऐसे भी लोग रह सकते हैं, और यहां से उनके जीवन का एक नई दिशा की ओर आगमन हुआ। 30 जनवरी 1948 को नाथूराम गोडसे गांधी जी को गोली मारकर उनकी हत्या कर दी। कब? 1948 को, 30 जनवरी 1948 को नाथूराम गोडसे के द्वारा जो है उनको शूट कर दिया गया। अब हम लोग देखते हैं शैक्षिक सिद्धांत। महात्मा गांधी जी का आधारभूत शिक्षा दर्शन सिद्धांत क्या है? महात्मा गांधी जी ने शिक्षा को अपने शब्दों में परिभाषित करते हुए कहा कि शिक्षा से मेरा अर्थ मानव या बालक के शरीर, आत्मा और मन मस्तिष्क का चहुमुखी विकास, चरतरफा, चारों तरफ से विकास। वे बालक के शारीरिक, बौद्धिक, आध्यात्मिक और मानसिक विकास का आधार शिक्षा को मानते थे। यानी गांधी जी के अनुसार यदि आप शिक्षा प्राप्त करते हैं तो उससे आपको चहुमुखी विकास होता है। शारीरिक विकास, बौद्धिक विकास, आध्यात्मिक विकास और मानसिक विकास, ये सभी जो है शिक्षा के द्वारा आपको ग्रहण कर लेते हैं। नेक्स्ट है आपका, महात्मा गांधी ने शिक्षा दर्शन में शिक्षा के 7 आधारभूत सिद्धांत का वर्णन किया है। उसके नाम लिखिए। तो चलिए 7 देखते हैं कौन कौन है। नंबर 1 सिद्धांत उनका, 7 से 14 वर्ष की आयु के सभी बालक बालिकाओं को निःशुल्क व अनिवार्य शिक्षा मिले। क्या मिले? निःशुल्क व अनिवार्य शिक्षा। नंबर 2, शिक्षा का माध्यम मातृभाषा होनी चाहिए।
नंबर 3, साक्षरता और शिक्षा अलग अलग है। साक्षरता और शिक्षा अलग अलग है, इन्हें एक न माना जाए, ऐसा गांधी जी का कथन था। नंबर 4, शिक्षा का उद्देश्य बालक में मानवीय गुणों का विकास करना है। आपको मालूम है गांधी जी ने कहा था कि सिर्फ किताबी नॉलेज से काम नहीं चलेगा। उनके अनुसार शिक्षा का मतलब है इंसानियत होना, उसमें व्यवहार होना, नैतिकता होना। यदि ये नहीं है तो फिर शिक्षा का विकास बेकार है, शिक्षा होना बेकार है। नेक्स्ट देखते हैं नंबर 5, बालक को ऐसी शिक्षा दी जाए जिससे उसके हृदय, मन और आत्मा का संतुलित विकास हो सके। नंबर 6, शिक्षा में स्थानीय उद्योग को माध्यम बनाया जाए। नंबर 7, शिक्षा रोजगार परक हो, पढ़े लिखे बेरोजगार न हो। गांधी जी ने कहा था कि शिक्षा ऐसा होना चाहिए जिससे आगे चलकर बालक जो है वह रोजगार प्राप्त कर ले, यानी उसको जीवन यापन उसका सुचारू रूप से चले। यदि वह ऐसा नहीं कर पाता है तो शिक्षा ग्रहण करना बेकार है, ऐसा गांधी जी का कथन है। नेक्स्ट है आपका गांधी जी का प्रमुख आंदोलन। अब ये आपको मैंने इसलिए बताया है कहीं आपसे ऑब्जेक्टिव में पूछते तो यहां आपका ऑब्जेक्टिव ही रहेगा प्रश्न, लेकिन आपसे कौन कौन आंदोलन में भाग लिए ऐसा पूछा जा सकता है। तो जो इनका मुख्य आंदोलन था वो देख लेते हैं। तो गांधी जी के प्रमुख आंदोलन निम्नलिखित है। नंबर 1, चंपारण सत्याग्रह 1917 में शुरू हुआ। नंबर 2, खेरा सत्याग्रह 1918 में हुआ। नंबर 3, अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन 1918 में हुआ। नंबर 4, खिलाफत आंदोलन 1919 में हुआ। नंबर 5, असहयोग आंदोलन 1920 में हुआ। नेक्स्ट नंबर 6, नमक सत्याग्रह 1930 में हुआ। नंबर 7, सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 में हुआ। दोनों देखी है। नंबर 8, भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में हुआ। तो ये गांधी जी के प्रमुख आंदोलन थे जो आपसे पूछे जा सकते हैं। नेक्स्ट है आपका महात्मा गांधी जी का शिक्षा दर्शन। गांधी जी का शिक्षा दर्शन उनके जीवन दर्शन पर आधारित है। उनकी सत्य, अहिंसा, त्याग, निष्ठा एवं सहानुभूति आदि मानवीय गुणों में श्रद्धा थी और जीवन पर्यंत रही। उन्होंने जीवन भर सत्य, अहिंसा, त्याग, सहानुभूति इन सबको अपनाया और सारा जीवन इसी में उन्होंने लगा दिया। इन मानवीय मूल्यों को शिक्षा द्वारा ही प्राप्त किया जा सकता है। गांधी जी ने कहा, सत्य के मार्ग पर चलना, अहिंसा को अपनाना, त्याग रखना अपने अंदर, किसी के प्रति सहानुभूति दिखाना, निष्ठावान होना, और यह सब आपको तभी मिलेगा जब आप शिक्षा को ग्रहण करेंगे। गांधी जी के जीवन में सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक एवं आध्यात्मिक सभी पक्षों को स्थान मिला क्योंकि वे शिक्षा की उपयोगिता समझते थे। उन्होंने शिक्षा की गतिशीलता के पक्ष को अपने में समाहित किया था। नेक्स्ट है आपका महात्मा गांधी जी के अनुसार शिक्षा का अर्थ। उनके अनुसार शिक्षा कैसा होना चाहिए देखते हैं। साक्षरता न तो शिक्षा का अंत है और न ही शिक्षा का प्रारंभ, यह केवल एक साधन है। गांधी जी ने ऐसा कहा कि साक्षरता न तो शिक्षा का अंत है और न ही शिक्षा की शुरुआत है, यह केवल एक साधन है जिसके द्वारा पुरुष और स्त्री को शिक्षित किया जा सकता है। गांधी जी ने शिक्षा को संपूर्ण व्यक्तित्व के विकास का एक सबल साधन बताया है, यानी कि उनके अनुसार शिक्षा ग्रहण करने से संपूर्ण व्यक्तित्व का विकास हो जाता है। नेक्स्ट है आपका गांधी जी का पाठ्यक्रम बुनियादी शिक्षा यानी बेसिक टीचिंग। बुनियादी शिक्षा
योजना के पाठ्यक्रम में गांधी जी ने निम्नलिखित हस्त कौशल के कार्यों का निर्धारण किया। कौन कौन देखते हैं। नंबर 1, क्राफ्ट के लिए आप जानते हैं कि गांधी जी ने हथकरघा नीति अपनाया, हाथ से किया गया काम। तो क्राफ्ट के लिए कौन कौन, कताई बुनाई, धातु का काम, लकड़ी का काम, गत्ते का काम एवं मिट्टी का काम, यह था क्राफ्ट के लिए। नंबर 2, शिक्षण का माध्यम, मैंने आपको पीछे ही बताया, इन्होंने शिक्षा का माध्यम कहा मातृभाषा होनी चाहिए। नंबर 3, सामाजिक व्यवहार के लिए, तो समाज विज्ञान के विषय जैसे कि इतिहास, भूगोल, नागरिक शास्त्र, ये सामाजिक व्यवहार के लिए उन्होंने एक ऐसा विषय चुना। नंबर 4, स्वास्थ्य विज्ञान, बालकों को शिक्षा के साथ साथ प्राथमिक स्वास्थ्य चिकित्सा संबंधी जानकारी मिलती रहे, इसके लिए स्वास्थ्य विज्ञान का पाठ्यक्रम भी जोड़ा। नंबर 5, सामान्य विज्ञान, इसके अंतर्गत जीव विज्ञान, रसायन विज्ञान, शरीर विज्ञान, प्रकृति विज्ञान, नक्षत्र विज्ञान तथा भौतिक विषय भी जोड़े। नेक्स्ट है आपका नंबर 6, व्यवहारिक समस्याओं के लिए, दैनिक जीवन की व्यवहारिक समस्याओं के हल के लिए व्यवहारिक गणित, रेखा गणित एवं वाणिज्य के विषय इन्होंने रखा। यानी वाणिज्यिक समस्याओं को दूर करने के लिए इन्होंने कमर्शियल प्रॉब्लम को दूर करने के लिए इन्होंने व्यवहारिक गणित, रेखा गणित, वाणिज्य जैसे विषय को इन्होंने चुना। तो इनके बुनियादी शिक्षा की विशेषताएं क्या है, अब उस पर चर्चा करते हैं। बुनियादी शिक्षा की विशेषताएं, तो गांधी जी के अनुसार बुनियादी शिक्षा की विशेषताएं निम्नलिखित हैं। नंबर 1, बुनियादी शिक्षा का पाठ्यक्रम की अवधि 7 वर्ष हो। नंबर 2, 7 से 14 वर्ष तक की शिक्षा निःशुल्क व अनिवार्य हो। आप जानते हैं कि ऐसा अभी भी है, सरकार, केंद्र सरकार कहती है 7 से 14 वर्ष तक सभी राज्य को निःशुल्क शिक्षा दिया जाना अनिवार्य है। कोशिश करने की सभी को अनिवार्य मिले और निःशुल्क मिले। अनिवार्य तो है ही शिक्षा प्राप्त करना, लेकिन निःशुल्क मिले। नंबर 3, शिक्षा का माध्यम मातृभाषा होना चाहिए। कैसी होनी चाहिए? मातृभाषा होनी चाहिए। नंबर 4, बुनियादी शिक्षा का आधार शिल्प हो। नंबर 5, बालकों को आत्मनिर्भर और स्वावलंबी बनाना, यानी बालक को ऐसी शिक्षा मिले जिससे वो अपने जीवन में आत्मनिर्भर हो जाए, स्वरोजगार हो जाए। नंबर 6, शारीरिक श्रम को महत्व देना। नंबर 7, लड़के व लड़कियों के लिए सामान्य पाठ्यक्रम होना चाहिए, दोनों को बराबर पाठ्यक्रम होना चाहिए। नंबर 8, पाठ्यक्रम में धर्म एवं अंग्रेजी का कोई स्थान नहीं होगा। तो फ्रेंड्स, मैंने आपको गांधी जी का पूर्ण विस्तार बताया, उनके जीवनी, उनके आंदोलन, उनके विशेषता, सिद्धांत, शिक्षा के प्रति बुनियादी शिक्षा, हर एक पॉइंट गांधी जी के बारे में मैंने आपको बताया। इससे बाहर आपको पेपर में नहीं आएंगे। मैंने आपको हायर एजुकेशन में जो भी आपसे पूछा जाएगा गांधी जी का, वो सब मैंने आपके साथ डिस्कस किया, मैंने आपको समझाया। आई होप आपको बहुत अच्छे से यह समझ में आया होगा। तो फ्रेंड्स, मैं आपके लिए इस तरह की बेहतरीन वीडियो लगातार उपलब्ध कराते रहता हूं। यदि आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो आप अपने दोस्तों के साथ फेसबुक, व्हाट्सएप पे शेयर करें ताकि उन्हें भी इस वीडियो का लाभ मिल सके। वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। फिर मिलते हैं नए टॉपिक के साथ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।